अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों। मैं अभी जो अमल आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक अल्लाह की इसमें आज़म का अमल है और ये बड़ी मुजरब का अमल है। ये मेरी एक दोस्त है, वो मेरी एक डायरी दिया है, वो तुर्की ज़बान का है, इस्तांबुली ज़बान का है। तो उसी डायरी से मैं उठाकर यह अमल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यह बड़ी मुजरब का अमल है। कोई भी ही इंसान यह अमल करेगा तो नाकामी नहीं होगी। बड़ी ख़ास यह अमल है, जो करेगा वो आपको पता चलेगा। तो ये अमल के ज़रिया आप जो कुछ आप ख्वाब में मालूम करना चाहती है वही आपको मालूम पड़ जाएगी। यानी जो चीज़ आपको सोच रहा हो, ये काम होगा या नहीं, या मेरी शादी इस जगह में होगा या नहीं, या मेरे ये बिज़नेस शुरू करूँगा या नहीं, या मेरी भाई बाहर कंट्री में गए हुआ उसको पता नहीं चल रहा वो है ज़िंदा या फोत हो चुका है, वो पता चलेगा। मेरे ऊपर जादू के असरात है या नहीं, मेरी के ऊपर जिन्नात के असरात है या नहीं, या मेरी कोई चीज़ चोरी हो गई है, वह चोर मेरे घर में है या बाहर में है या किधर है, मेरी सामान किधर है। यानी जो कुछ आप चाहे ख्वाब के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। यानी ये एक तरह इस्तिखारी की तरह होती है ना। तो ये बड़ी अजीब एक अमल है। तो यह अमल बड़ी आसान अमल है। हर भाई हर बहन, मुसलमान भाई और बहन ये अमल कर सकती है, गैर मुस्लिम यह अमल नहीं कर सकता। यानी जो कुछ आप मालूम करना चाहती है, जो खुफिया बात यानी छुपा हुआ कोई भी ही बात आप मालूम करना चाहती है, यानी आपके घर के अंदर में जादू है या नहीं, या इस जगह में ख़जाना है या नहीं, इसी तरह जो कुछ आप चाहे, यानी जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ कोई चीज़ अब यानी इसी तरह चीज़ ने मालूम नहीं करना मेरी बीवी दूसरी मर्द के साथ उनका रिश्ता है या नहीं, या मेरी हस्बैंड दूसरी औरत के साथ गलत काम करती है या नहीं, इस तरह कोई चीज़ मालूम नहीं करना। बाकी जो चाहे आप मालूम कर सकती है। यह नूरानी अमल है, इसलिए गलत काम आप गलत कोई चीज़ आप सोचेगा वो फ़ायदा तो नहीं देगा, उल्टा नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं करना। तो पहले जो यह अमल आप करना है, ये पहले आपको किसी भी जो जुमाबार यानी शुक्रवार, फ्राइडे, यानी किसी भी फ्राइडे की रात, यानी जुमारात की रात, फ्राइडे की पहले जो जुमारात होती है ना, हमारी बंगाली ज़ुबान उसको बृहस्पतिवार बोलती है। जुमारात के दिन के बाद जो रात आएगा वो जुमा की रात है। जुमा की रात 10 या 11 बजे जब भी आप बिस्तर पर जाना है तो उसी वक्त पहले वज़ू बना लें। उसके बाद 2 रकात आप नमाज़ पढ़ लीजिए, सलातुल हाजत 2 रकात नमाज़ पढ़े। उसके बाद ये अमल आप 1414 बार 1414 1414 बार, आगे पीछे 11 बार या 5 7 बार दुरूद शरीफ पढ़े। उसके बाद यह अमल मुबारक आप पढ़ना है, या नूरू या बासितु या ज़ाहिरु। बस ये 3 अज़ीमत है, या 3 अज़ीमत 1414 बार आप पढ़ना है। उसके बाद आपका जो मकसूद है, वो मकसूद के बारे में अब हुक्म लगाए है, ये अल्लाह के नाम की मुआक्किलात और ख़ादिम जिन्नात में फ़लान बिन फ़लान या फ़लान मकसूद के लिए अमल कर रहा हो, इसके बारे में रहनुमाई मेरे फरमा दे। बस इस तरह दिल में रखिए और एक बार हुक्म लगाए। हुक्म लगा कर आप नई करत में आप रात सो जाए, बग़ैर बातचीत, किसी के साथ बातचीत नहीं करना। तो इंशाअल्लाह ताला रात अकेले जगह पे सोना है, यानी आप जो बिस्तर पर सोएगा उसी बिस्तर पर कोई इंसान नहीं होना चाहिए। आपकी बीवी हो, भाई हो, बहन हो, कोई इंसान आपके पास में, आपके आजू बाजू में नहीं होना चाहिए। यानी एक कमरा में दूसरी कोई खाट में दूसरी कोई इंसान सोएगा वह कोई मुश्किल नहीं। यानी आपकी खाट में या आप जिस जगह पे सोएगी उसी जगह में कोई इंसान नहीं होना चाहिए। बस बग़ैर बातचीत आप सो जाए। तो इंशाअल्लाह रात ख्वाब के अंदर ये सब कुछ टेलीविज़न की तरह आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। यानी कोई काम के बारे में मालूम करना है, कभी कभी आपको सफ़ेद या ग्रीन चीज़ देखेगा,
ग्रीन या सफ़ेद यानी हरी या सफ़ेद चीज़ देखेगा तो ये काम अच्छा है, और कभी काले और रेड कलर कोई देखेगा तो वो नुकसान वाली है, वो काम नहीं करना चाहिए। बस इस तरह यानी आप देखने के बाद पता चलेगा, और आप देखने के बाद भी आपको क्या चीज़ देखी है वो आपको मालूम नहीं होगा, यानी आप अच्छा है या बुरा है वो चीज़ आपको मालूमात नहीं होगा, तो मेरे साथ आप राबता कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं। मैं बता दूंगी इस चीज़ का मीनिंग, इस चीज़ का माना क्या है, मैं आप लोगों को बता दूंगी, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो ये बड़ी ख़ास एक अमल है, आप लोग करिए, फ़ायदा उठाए, बिल्कुल आसान अमल है, कोई शर्त मर्त नहीं है। तो ये सिर्फ शर्त ये है, फिक्स जगह में आप बैठिए और वो करिए, पाक साफ़ होकर वज़ू बनाकर यह अमल करना है। तो ये अमल लगातार 3 दिन तक जारी रखिए या 7 दिन तक जारी रखिए, यानी पहली दूसरी तीसरी दिन भी मालूम हो जाएगा। कभी रूहानी ताकत कम की वजह से भी कभी लेट हो सकता है, इसलिए ज़रूर 7 दिन के अंदर भी किसी भी चीज़ के बारे में आप को अच्छी से अच्छी मालूमात हासिल हो जाएगा। हमको दुआ से याद रखें, कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। मैं हर कमेंट्स की जवाब नहीं देती, मैं कभी कभी कमेंट्स में नहीं पढ़ता हूँ, कभी मैं पढ़ता हूँ, यानी बहुत सारे कमेंट्स आती है ना, इसलिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। उसके बाद भी महीना में एक बार हर कमेंट्स में देखता हूँ, जो जवाब देने वाली है वो मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।